द्वैत और अद्वैत को हम लोग अगर ठीक ठीक समझ लें तो फिर जिंदगी आसान हो जाए। न केवल जिंदगी बल्कि भेदभाव समाप्त हो जाए किसी भी विषय पर। नेतागिरी का जो ये दुकान है वो तक बंद हो जाए, लोग समझें तो आज का विषय है दोस्तों द्वैत और अद्वैत। छोटी सी बातों के साथ स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। मैं आशुतोष। दोस्तों, द्वैत और अद्वैत हमारे ज़िंदगी से सीधी तरह जुड़ा हुआ है। कुछ लोग, ज्ञानी लोग बताते हैं कि द्वैत और अद्वैत अलग है। तो आइए हम इस तरह से देखते हैं। द्वैत से शुरू करते हैं। तो द्वैत का मतलब ही होता है दो से शुरू करना। मतलब हम किसी भी चीज़ को अगर सोचना स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो उसमें दो तरह की सोच रहेगी। दो तरह की सोच मतलब मैं और तुम, ये चीज़ें रहेंगी। आप अलग हैं, मैं अलग हूँ, वो अलग है। तो इसमें विषय और वस्तु दो चीज़ें हैं। एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है। अब अद्वैत क्या है? अद्वैत जो है दो तरह की चीजें हैं। वो जो द्वैत है, द्वैत मतलब कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं हूं, मैं ये समझ रहा हूं कि मैं किसी चीज के बारे में सोच रहा हूं, खाना के बारे में सोच रहा हूं, किसी न किसी पे निर्भर हूं। लेकिन जहां अद्वैत का बात आता है तो अद्वैत में देख तो रहा हूं सामने किसी को, लेकिन मेरे विचार में कोई और चल रहा है जो मेरे भीतर ही है। अर्थात एक हो जाना अद्वैत है। दूसरों को अलग न समझना अद्वैत है। अंतर न समझना अद्वैत है। हम और आप अलग नहीं हैं, ये अद्वैत है। वस्तुतः अगर प्रेम की जो परिपूर्णता रहती है, जो मैक्सिमम लेवल है, जिसमें लोग समझते हैं कि हम और आप अलग नहीं है, राधा कृष्ण अद्वैत है। सत्य यही है, लेकिन है दोनों। ऐसा नहीं कि द्वैत नहीं है या फिर अद्वैत नहीं है, कोई एक ही है, नहीं, दोनों है। द्वैत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है और अद्वैत एक्चुअल इंफॉर्मेशन है। द्वैत वो जो दिखाई दे रहा है, जो हम लोगों के सामने में एग्जिस्ट करता है, लेकिन अद्वैत वो जिसकी तलाश है, जीवन का सत्य। तो दोस्तों, द्वैत और अद्वैत सिद्धांत हमारे रिलीजन बोल सकते हैं। हालांकि हमारी पुस्तकें, हमारे जो भी ग्रंथ हैं, किसी को रिलीजन में नहीं बांधे हुए हैं, लेकिन आज के दायरे में इंसान बढ़ गया है। तो द्वैत और अद्वैत सिद्धांत जीवन जीने के लिए क्या है, ये दोनों समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा देखिए, इसको समझिए, विचार करिए कि अगर आप किसी के सामने समर्पण कर दे रहे हैं, मतलब उसके सामने अगर खुद को कुछ नहीं समझ रहे हैं, वो भी अद्वैत है। अहम ब्रह्मास्मि सुने होंगे, अहम ब्रह्मास्मि। कबीरदास जी थे, तो उन्होंने बोला, गुरुजी के सामने गए तो बोले आपने गुरुजी के पैर नहीं छुए। उन्होंने कहा कि मैं ही मेरा गुरु हो गया हूँ, मैं मेरे भीतर ही हूँ, मैं अपना पैर कैसे छूऊं। तो यहाँ पे ये नहीं है, अहंकार वाला अहम नहीं है। अहं मतलब कि एक हो जाना, मतलब अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही जिस रूप में भी हूँ
सबको एक रूप में देखना, सब मानव हैं। तो ये अद्वैत है दोस्तों। अद्वैत सिद्धांत का ज़्यादातर जो आजकल वामपंथ गिरोह बताए जाते हैं कि बहुत वैसे कहते हैं कि हम गरीबों के बारे में बहुत सोचते हैं, ये सारी चीज़ें, ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं। जबकि हमारे संस्कृति में हर एक वेदांग, हर जगह ये चीज़ें किसी न किसी रूप में आपको मिल जाएंगी। दिक्कत ये है कि छोड़ चुके हैं पूरा। तो यहाँ इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं तो जुड़िए, कहीं और से भी आपको जानकारी मिल रही है जुटाइए, लेकिन शुरुआत करिए, क्योंकि मृत्यु निश्चित है और उससे पहले ये समझ लेना जीवन और जीवन के बाद का सच जरूरी है, जो कि केवल देखते जाएंगे हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और लोगों को भी शेयर करें, इसे लोगों को अवेयर करें ताकि लोग समझें कि हमारी संस्कृति दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति ही नहीं है, सबसे उत्तम संस्कृति है। अगर बहुत बड़े विद्वान अगर पूरा अपना जिंदगी भी लगा दें तो नहीं समझ सकते हैं सारी पुस्तकों का ज्ञान और उसके निचोड़। छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से हम लोग जुड़ते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं, जागरूक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।